तर्जुमानी करता नजर आता है। सवाल उठाए जाते हैं कि कादियानियों को आम शहरियों की तरह हकूक हासिल क्यों नहीं, कादियानी मुल्क के अहम इदारों के कलीदी ओहदों पर फाइज क्यों नहीं हो सकते, इनको खुलेआम अपनी मजहबी तबलीग की इजाज़त क्यों नहीं। हत्ता कि यह प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक जैसा कि इजहार राय भी मुयस्सर नहीं। नाजरीन, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके जरिए ये शातिर और अय्यार तबका सादालू अफराद को अपने तईं लाजवाब करके कादियानियों के लिए हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश करता है। अब इन हथकंडों का जवाब देने की कोशिश में हमारे पास सादा दिल दोस्त अनजाने में इनकी मदद कर जाते हैं या इनकी राह हमवार कर देते हैं। मसलन कादियानियों के इन्हीं हथकंडों का जवाब दलील.pk नामी वेबसाइट पर हामिद कमालुद्दीन नामी कालमनगार ने अपने तईं मुदल्लल अंदाज में दिया है। इनके ख्याल में उन्होंने इसके लिए मजहबी ग्राउंड का इस्तेमाल करने की बजाय दुश्मन को इसी के पसंदीदा मैदान में जवाब देने का फैसला किया है। हामिद कमालुद्दीन लिखते हैं कि जहां तक रियासती ओहदों या रियासती हुकूक से मुस्तफीद होने की बात है तो कादियानियों समेत यहाँ हर मजहबी अक़लियत को मुल्की आइन बिलाशुबा इनके हकूक देता है। मसला सिर्फ एक है जिसे कादियानी लोग तो नजरअंदाज करते ही हैं, मगर इनकी वकालत में सरगर्म यहाँ के बहुत से लिबरल तबके भी इस मामले में एक तजाहल आरफाना से काम ले रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि मांगे जाने वाले रियासती ओहदे या रियासती हुकूक कादियानियों के लिए रियासत के आइन को मानने से पहले तस्लीम किए जाने चाहिए या आइन को मानने के बाद। वाज़ेह जवाब होगा कि आइन को तस्लीम करने के बाद। अब आइन तो कादियानियों को एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार देता है और यहीं से असल मसला जन्म लेता है। ये कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत ही तो मानते नहीं, ये खुद को बाकायदा अहमदी मुस्लिम लिखते और कहलवाते हैं। लिहाजा वाज़ेह हो कि रियासत के आला ओहदों पर इनके हक का इनकार रियासत की जानिब से इनके इस्लाम का मुनकिर होने की बुनियाद पर नहीं हो रहा। इस्लाम के मुनकिर तो जाहिर है मुल्क के ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जबकि पाकिस्तान में एक ईसाई जस्टिस कार्निलेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस भगवान दास भी कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हुए। कालम नवीस के नज़दीक अब ये बात हर अवहाम से बालातर है कि यहाँ अपने आप को मुस्लिम कहलाने पर मुसिर एक कादियानी का तसादुम असल में आइन के साथ है। लिहाजा मौसूफ कालम नवीस के नज़दीक इन कादियानियों के सेकुलर और लादीन हमायतियों पर भी वाज़ेह हो कि दरअसल कादियानियों के रियासत के आला ओहदों पर फायज होने के हक का इनकार दरअसल इनके आइन का मुनकर होने की बुनियाद पर है। मौसूफ मजीद कहते हैं कि कादियानियों के मसले में बार बार हमारे सामने अक़लियतों की बात लाना सिर्फ एक फनकारी है। दयानतदार हैं तो मसले को इस तरह पेश कीजिए कि एक ऐसा शहरी जो रियासत के आइन का मुनकिर है, इसे रियासत के आला ओहदों पर फायज होने का हक क्यों नहीं। इसका जवाब इसी सवाल से मिल जाएगा। कालम नवीस हामिद कमालुद्दीन के ख्याल में कादियानियों का मसला वाज़ेह और आसान है। अगर कादियानी आइन पाकिस्तान को मानता है तो वह अपने मुसलमान होने का इनकारी है, और अपने आप को मुसलमान कहता है तो आइन पाकिस्तान का इनकारी होता है। नाजरीन, ये तो थी हामिद कमालुद्दीन साहब की दलील। अब जरा अंदाजा कीजिए कि मौसूफ कालम नवीस के बकौल कादियानियत का मसला दीनी नहीं बल्कि आइनी है, और ये आप सब जानते हैं कि आइन कभी गैर मुतबद्दल नहीं होता। इसे जरूरत के तहत और दबाव के तहत बदला भी जा सकता है, और ऐसा कई मरतबा हो भी चुका है। यानी अगर मौसूफ की इस दलील को मान लिया जाए तो कल अगर कोई आइन में ऐसी तरमीम कर दे जिसमें कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर कर दिया गया तो गोया हम सबको इसे मानना पड़ेगा। ना मेरे मोहतरम, ना बतौर मुसलमान मैं और आप ये बात बखूबी जानते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। अगर आइन पाकिस्तान इन कादियानियों को मुसलमान करार दे भी दे तो भी हम मोहर नबुव्वत तोड़ने की जसारत करने वाले किसी फर्द या ग्रोह को मुसलमान नहीं समझ सकते और ना ही मुसलमान के बराबर हकूक दे सकते हैं। हम इसे आइनी तौर पर बाद में मानते हैं, पहले हम उन्हें दीनी तौर पर गैर मुस्लिम मानते और समझते हैं। हमें बहकावे में मत लाइए, हमें आइन से ज्यादा हुर्मत रसूल अजीज है। हम तो इस राह में जाने लौटाने और सर कटवाने को जरिए निजात समझते हैं। लिहाजा इन कादियानियों और इनके सरपरस्तों या हमायतियों को खबर हो कि हम जाग रहे हैं, इनके हर हथकंडे और तलबीस का जवाब देंगे और इनकी राह में हमेशा दीवार बने खड़े रहेंगे।